बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी न्यूज़ के लिए वकास खान कराची से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाल ही में होने वाले इंतखाबात लोकल बॉडीज़ के और उसके बाद मुंतखब नुमाइंदे कौन कौन थे ये तो आपके सामने, लेकिन एक ऐसे मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत कर आए और अब टाउन लियाकताबाद के चेयरमैन बने, यानी पाकिस्तान की तारीख में कम उम्र तरीन चेयरमैन। देखिए क्या हाल है। ठीक है। पहले तो ये बताएं कि ये कौन सी सिफारिश लगाई आपने कि यहाँ तक आप पहुँचे। सिफारिश तो जमात इस्लामी में कोई नहीं लगती। खिदमत के मैदान में कुछ थोड़ा सा आगे था, तो शायद मुझे हमारी जो जमात के ज़िम्मेदारान हैं वो आगे लेके आए कि हम लियाकताबाद में जितने मसाइल हुए हैं उनको बेहतरीन तरीके से अंजाम दें, उनको बेहतर करें। बस इसलिए सिफारिश तो आपको पता है जमात इस्लामी को ही चलती, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर जो है जमात इस्लामी में लोग आगे आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितने नफूस पर मुश्तमिल ये टाउन है। मतलब यूसी जो है हमारी 7 यूसी हैं इस लियाकताबाद टाउन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 7 की 7 यूसी जो है जमात इस्लामी ने जीती हैं। और कितने अफराद हैं, कितने वोटर्स, यानी कहें आपके भाई कितने वोटर्स की अब आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो है हमारे तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो है यहाँ पर मतलब वोटर्स हैं साढ़े लियाकताबाद चार में। लाख की आबादी की आप नुमाइंदगी कर रहे नहीं, हैं। वोटर्स 4.5 लाख हैं, आबादी तो यहाँ पर आबादी 10 से 15 लाख के 15 करीब है। लाख जो हमारी 2017 की मरदमशुमारी थी उसके अंदर 6.5 लाख थे। और अब जो है अभी तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन इसमें उम्मीद यही है कि 10 से 12 लाख जो है वो लियाकताबाद की आबादी होगी। आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र 29 साल है। 29 साल की उम्र में आप चेयरमैन बन गए, तो कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, बस ये है कि जिम्मेदारी बहुत सारी हैं क्योंकि लियाकताबाद में मसाइल बहुत सारे हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अपने आप को भी प्रिपेयर करें कि इन मसाइलों से कैसे निकाला जाए लियाकताबाद को। कोई जहन में कोई चीज़, कोई नक्शा बनाया हुआ है कि सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। देखिए लियाकताबाद अगर आप देखें ना तो काफ़ी अरसे से जो है, एक तो वैसे तो मसाइल यहाँ बहुत सारे हैं, हमने उसको प्लान किया है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा गार्बेज सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप अगर लियाकताबाद में घूमेंगे हर रोड पे जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है, वो महीनों के महीनों जो है वहीं पे पड़े रहते हैं। अच्छा, काम होता है लेकिन कचरा इतना जमा हो जाता है कि वो रोज़ भी उठता है तो जो है उसको प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। तो हमारा एक सिस्टम हमने बना रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं और एक पूरा प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है जो सफाई है ना, कम से कम इसको हम लियाकताबाद में जो अभी एक जो कचरे का ढेर का नक्शा पेश कर रहा है इसको हम ख़त्म करें। अच्छा, यानी कचरे का क्या करना है, क्योंकि हमने भी हादसी खबरें लियाकताबाद से दी हैं। एक कचरा करते करते ढेर बन जाता है। इंतज़ामिया उठाती भी है, यानी कि नहीं उठाती, लेकिन वो इतने तादाद में होता है कि वो एकदम आबादी बहुत है, दोबारा बन रहा है। तो कोई प्रॉपर कोई रिसाइकल सिस्टम कर रहे हैं क्या, कर कौन सा ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि लोग देखिए मुतमईन हो जाए। सिस्टम तो हमारा वही पुराना चल रहा है अभी तक लियाकताबाद में, जो आप समझ लें आप 2001 में था, लेकिन आबादी लियाकताबाद की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ने की वजह ये है कि लियाकताबाद में जैसे 2005 तक ग्राउंड प्लस 2 के मकानात होते थे। अब जो है वहाँ लियाकताबाद में हाई राइज बिल्डिंग बन गई है जिसके अंदर 6 फ्लोर 7 फ्लोर तक बिल्डिंग जा चुकी हैं। अब उसकी वजह से आबादी का जो है ज़्यादा हो गई है और जो सिस्टम है हमारा वही पुराना चल रहा है। तो इसको हम मैनेज कर रहे हैं, कुछ इसके हवाले से प्लान कर रहे हैं। हम जो टाउन की इंतज़ामिया है उनसे भी जो है हमारा राब्ता हुआ है कि मतलब अगर अभी दिन में एक दफ़ा कचरा उठता है तो वो दिन में 2 या 3 दफ़ा उठे। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हम बेहतर प्लान बनाएंगे अभी, क्योंकि विजिबिलिटी देख रहे हैं हम कि किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते अच्छा, क्या लोगों में आप गए वोट मांगने के लिए, हैं। तो क्या मंशूर लोगों के सामने रखा आपने, और क्या समझते हैं कि उस मंशूर को कितना आप पूरा कर सकेंगे। देखिए लोगों के पास जब हम गए थे तो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम लियाकताबाद की हर गली मोहल्ले में का मसला हमें पता है क्योंकि हम यहीं लियाकताबाद के रहने वाले हैं। तो लोग यही चाह रहे थे कि कुछ बेहतरी आए, तो उसके लिए हमने उनको मशवरा ये दिया है कि आपकी गलियों में जो है सफाई और जो रोड कारपेटिंग वगैरह है वो सब हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जितना भी अमला है वो नहीं होता वहाँ पर। तो हमारी तो सबसे पहले कोशिश है कि जो भी अमला है उसको हम प्रेजेंट करें। जैसे अभी हमने यूसीस के तहत टाउन तो हमारा 3-4 दिन पहले जो है बना है। यूसीस के तहत हमने मतलब जब हम
पहले वहाँ पर इन्वॉल्व होते थे तो यूसीस में 5 से 6 जो है सैनिटरी वर्कर्स होते थे। लेकिन हमने जाना शुरू किया, हमने उनसे पूछा कि आप जो सैनिटरी इंचार्ज हैं, तो वो मतलब एक यूसी के अंदर 42 तक जो है तादाद गई। लेकिन उससे पहले हर बंदा अपना प्राइवेट काम करवा रहे थे, सैनिटरी वर्कर जो है काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपना पूरा एक जो है सिस्टम बनाएं जिसके अंदर जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उसकी हाज़िरी लगे प्रॉपर, और जो है वो उनको चेक एंड बैलेंस रख के कि भाई जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, उनको देखें और ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे हर वार्ड में जो है हमारे काउंसलर हैं, लियाकताबाद के अंदर 7 यूसी हैं, 7 यूसीज़ के हर एक पैनल जो है वो 11 अफराद पर मुश्तमिल है। तो हमने सबकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि हर इलाके के अंदर कोई ना कोई नुमाइंदा शामिल हो, जिससे हमें पता चल सके कि वहाँ के जो मसाइल हैं एक तो वो पता चल सकें, और जो हम काम डिलीवर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह इसकी और हम थोड़ी सी प्लानिंग और करेंगे ताकि इस पूरे सिस्टम को मजबूत करें। अच्छा, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि 29 साल आपकी उम्र है, तो ये आपको ही टाउन चेयरमैन क्यों बनाया गया? तो इंतखाब करने का प्रोसेस क्या था, क्राइटेरिया क्या था, यानी मतलब कि किस मयार पे आप पूरा उतरे तो आपको टाउन का चेयरमैन बनाया गया? देखिए, मुझे उतारना तो सही है, लेकिन एक पूरी टीम वर्क है। अब आप समझ लें कि टीम लीडर मुझे बना दिया गया है। बाकी हमारी पूरी टीम है जो इसमें इन्वॉल्व होगी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, सारी चीज़ें हम मिलके ही काम करेंगे, क्योंकि अकेले फ़र्द आपको पता है कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन हमारी पूरी टीम होगी, और समझ लें कि मेरा है सब आप जैसे जो सवाल करना कर रहे हैं, तो 29 साल मेरी एज है। अच्छा, नौजवानों में मेरी दोस्ती है, उनसे मेरा ताल्लुक़ अच्छा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि लियाकताबाद के अंदर एक नौजवान पूरी टीम उतरे, और लियाकताबाद के मसाइल जितने हैं तो नौजवान जो हैं वो उसको हल करने की कोशिश जबकि बारिशें होती हैं, ख़ास तौर पर लियाकताबाद, और ये जो लियाकताबाद फ्लाईओवर है, करें। जी, ये एरिया हम देखते हैं ये हमेशा ख़राब रहता है। सही है। तो क्या इख्तियारात हैं आपके पास, और क्या जहन में रखा है कि ख़ास तौर पर वो ऐसा मकाम है कि सिर्फ लियाकताबाद वाले नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के जो भी वहाँ से शराब बोर्ड जा रहा है या सदर की तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो क्या प्लानिंग है कि ये जो बुनियादी जो मोटे मोटे काम हैं इसके लिए फंड्स कहाँ से आप लेकर आएंगे? पहले तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या तवक्को करते हैं कि फंड्स आपको देगी भी या नहीं? देखें, पीपल्स पार्टी, हाफिज़ साहब ने भी बहुत दफ़ा इस बात को कहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई फ़ंड नहीं है, फ़ंड हमारे टैक्सेस हैं, वो ही हमें फ़ंड मिला है, हम उसी से काम करेंगे। वो नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे, क्योंकि हमें करना है काम, और इंशाल्लाह हम उनसे अपना जो भी फ़ंड है वो इंशाल्लाह उससे निकलाएँगे। उसके अलावा जो आप रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कल मीटिंग रखी है इस हवाले से कि पहले ही जो हमारे नाले वगैरह हैं उसकी सफाई हो जाए, और कुछ हमने पम्प्स वगैरह हमारे केएमसी में हैं और हमारे टाउन के तहत हैं, तो उसको हम पहले से ही प्रॉपर तरीके से चेक करके उसको जो है सिस्टम में इन्वॉल्व कर दें कि बारिश से पहले ही जो है ये सारे काम हम उसकी क्लीनिंग वगैरह और दीगर चीज़ें उसको कर रहे हैं। उसके हवाले से हमने कल मीटिंग रखी है अपने तमाम डायरेक्टर्स के साथ कि इसको और किस तरह बेहतर अंदाज में, और थोड़ा सा उनसे भी हमने राय लेनी है कि इसमें क्या मसाइल आते हैं इनके साथ, तो उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। बारिश से पहले ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। क्या जहन में क्या था कि सियासत की तरफ आया? जहन में क्या था, बस ये था शुरू से ही कि जो हमारे लोग हैं उनकी खिदमत की जाए, और बस शुरू से ही मतलब वालिद साहब के साथ ही खिदमत करने का एक जो जज्बा था वो यहाँ तक खींच के लेके आ गया। गली मोहल्लों में और जो दीगर मसाइल होते हैं उनके हवाले से जो है हम काम करते रहो, और आगे इन्वॉल्व हो का गए। क्या सोच रहे हैं, क्या ख्वाब है आगे? लेकिन ख्वाब तो अभी यही है कि लियाकताबाद को किसी तरीके से संभाल दें, क्योंकि लियाकताबाद में आप अगर और टाउन देखें तो उसके बरक्स बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हर गली आप जाके देखेंगे तो उसमें एक न कोई नया मसला होता है। कचरे का मसला है तो कहीं रोड का मसला है। तो सबसे पहले तो प्लान यही है कि किसी तरह इस लियाकताबाद को संभाल दें। उसके लिए हमने मतलब जिस दिन हल्फ उठाया था उसी दिन से हमने कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम को हम एक्टिव कर रहे हैं। हमारी जो यूसी चेयरमैन वगैरह हैं उन सबको हमने इन्वॉल्व किया है, उनके साथ रोज़ाना ही की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं,
कि जो भी उनके मसाइल हैं वो मसाइल हमें पता चलें और मसाइल को हम फौरी तौर पर हल करें। अच्छा, आखिर में ये पूछूंगा आपसे कि आपकी तालीम मेरी तालीम मास्टर्स मैंने किया कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में, तो मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करने वाले सियासत में आगे लोग अपना प्रोफेशनल जो करियर था जी। मतलब वहीं पर क्लोज कर दिया। नहीं, क्लोज तो नहीं, इंशाल्लाह इसको भी बेहतर चलाएंगे। असल में मैं प्रोफेशनल लाइफ में तो अभी फ़िलहाल मैं खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ही जॉब कर रहा था एक टेक्सटाइल कंपनी में, और जो है वहाँ पर आईटी इंचार्ज भी था, तो उससे भी थोड़ी सी चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। तो आगे इंशाल्लाह इसको भी कंटिन्यू ही करेंगे। आगे क्या मतलब सियासत ही करनी है या सिर्फ ये है कि लियाकताबाद टाउन को ठीक कर दूँ, ठीक हो गया बस खत्म? नहीं, इंशाल्लाह जमात इस्लामी जैसी जिम्मेदारियाँ लगाती जाएगी, इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान टाउन चेयरमैन थे। बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके। उम्मीद करते हैं कि ये अपने ख्वाब खुद, यानी इनको अल्लाह ने एक मौका दिया कि ये अपने ख्वाब खुद पूरे कर सकें। उम्मीद करते हैं ये अपने ख्वाब पूरे करेंगे और लियाकताबाद टाउन जो है उसके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे।